Welcome to my channel all about education. लर्नर्स सीटेट और टेट एग्जाम में मैथमेटिक्स में पूछा जाने वाला एक टॉपिक है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लसप। इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं और लीस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि LCD भी कहते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है LCM M और N, ये दो संख्याएं हैं। दीज आर टू इंटीजर्स। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं संख्याएं, और इसका जो आंसर आता है वो है A, यानी कि ये LCM है। तो A जो है वो सबसे न्यूनतम एक धनात्मक पूर्णांक है। इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, और इस पॉजिटिव इंटीजर को जो आपका A आंसर आ रहा है, ये A इज डिवाइडेड बाय बोथ M एंड N, यानी कि A को अगर आप M से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, और अगर आप A को N से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे कि LCM निकाला है हमने 4 और 5 का। 4 एक संख्या है, 5, तो इसका LCM निकला है, लसअप निकला है 20। तो आप देख सकते हैं कि 20 को आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 20 को आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वो संख्या है 20 जिससे 4, 5 डिवाइड कर सकता है। उसी तरह से मैंने 3 संख्याएं ली है, यहाँ पे 12, 10 और 15। इनका LCM कैसे निकलेगा ये आगे हम लोग अलग अलग मेथड से, विधियों से जानेंगे, बट इसका LCM निकला है 60। अब आप देखेंगे कि 60 जो है वो 12 से, 10 से और 15 से, तीनों से ही ये डिवाइड हो पाता है। अब हम विधियां जानेंगे, मेथड जानेंगे कि कैसे हम LCM निकाल सकते हैं। सबसे पहली विधि है गुणज के द्वारा, मल्टीपल्स के द्वारा। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है लर्नर्स, जस्ट थिंक ऑफ द टेबल। जो संख्याएं आपको दी गई हैं उनकी आप टेबल यानी कि पहाड़ा बोलना शुरू करिए, और पहाड़ा तब तक बोलें, टेबल तब तक बोले जब तक तीनों के लिए ही एक समान संख्या या कॉमन नंबर आपको नहीं मिल जाता, वही आपका कॉमन मल्टीपल है। तो 12 की टेबल लिखिए, 12, 24, 36, 48, 60। 60 पे मैं रुक गई। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 15 के भी 15, 1 इज 15, 15 दूनी 30, फिर 45 और 60। आप देख रहे हैं तीनों ही इसमें आपके 60 दिखा रहे हैं। तो उससे पहले कोई भी समान नहीं, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो 60 आपका इन तीनों का LCM या लसअप हो गया है। तो एक तो ये विधि है जहां पे पहाड़े द्वारा हम करते हैं। दूसरी विधि है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, गुणनखंड। यहाँ पे हम बहुत ही प्राइम नंबर्स में यानी कि अभाज्य संख्या में उसको तोड़ने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 12 को हमने तोड़ा है 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ये सबसे न्यूनतम संख्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, यानी कि 2। अब आगे सिर्फ 2 या 1 के अलावा किसी से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। उसी तरह से हमने 10 का किया है 2 इंटू 5 और 15 का क्या है 5 इंटू 3। तो अब आपने यहाँ पे देखा, ऊपर हमने पहाड़े बोले थे, इस विधि में हम उसके गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। अब क्या करना है, आगे इसमें कॉमन निकालना है। तो जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, एक ये कॉमन हो गया, एक ये कॉमन हो गया और एक ये कॉमन हो गया। तो 2 इंटू 5 इंटू 3 तो एक कॉमन हो गया, उसके बाद एक ये 2 बच गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका ये 2 कॉमन हो गया तो आपने 2 लिख दिया, फिर आपका ये 5 कॉमन हो गया तो आपने 5 लिख दिया, फिर ये 3 कॉमन हो गया तो आपने 3 लिख दिया। अब बच्चा एक 2, तो इंटू 2 कर दीजिए। अब आप इसको गुणा करिए, 3 दूनी 6, 5 इंक 30, 30 दूनी 60, तो आपका 60 आ गया। इस तरह से भी आप कर सकते हैं कॉमन निकाल के। पहले प्राइम फैक्टर्स करिए, अभाज्य संख्याएं बनाइए, गुणनखंड बनाइए, और उसके बाद उनके कॉमन जो समान है वो निकाल लीजिए, और जो बचे उसको भी लिख लीजिए। फिर तीसरी विधि है केक एंड लैडर। इसमें सीढ़ी नुमा कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, 3 संख्याएं जो हमसे पूछी गई हैं, इनका हमको लसअप या LCM निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह से पहली सीढ़ी बनाते हैं और सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं 2 से। तो 2 6 से 12 डिवाइड कर देगा, फिर 2 5 10 होता है, फिर ये 15 भाज्य नहीं है, 15 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हमको इसको एज इट इज ही लिख देंगे। तो ये तो हो गया एक। अब दोबारा से करेंगे हम इसको डिवाइड, फिर हमने 2 लिया, तो 2 3 6,
5 भाज्य नहीं होगा तो उसको एज इट इज ही उतार लेंगे, 15 भी भाज्य नहीं होगा तो उसको एज इट इज उतार लेंगे। फिर हम 5 से भाग देंगे, 5 से देखेंगे कि 3 भाज्य नहीं हो रहा, छोड़ देंगे। 5 को 5 1 जा 5 हो गया, ये हो गया डिवाइड, और 5 3 जा 15 डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 ले लेंगे, 3 वाली संख्या ले लेंगे। अब 3 से ये तीनों दोनों डिवाइड हो जाएंगे, 1 का 1 रह जाएगा। तो आपको क्या मिली, ये 3 संख्याएं मिल गई, ये 4 संख्याएं मिल गई, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, और इसका आंसर आ रहा है 60। तो आपको समझ में आ गया कि केक एंड लैडर, जैसे सीढ़ी नुमा है इसलिए इसको केक एंड लैडर मेथड भी कहते हैं। जैसे केक की लेयर्स होती हैं, ये केक की लेयर्स टाइप की हो गई, या सीढ़ी नुमा भी हो गई जैसे सीढ़ियां होती हैं आपकी, तो इसलिए इसको केक एंड लैडर मेथड भी कहते हैं। बहुत सरल है, बहुत कॉमन है, और बहुत आसानी से कैलकुलेट होने वाला ये एक विधि है, मेथड है। चौथा मेथड है जीसीएफ द्वारा। जीसीएफ होता है, या एचसीएफ भी इसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहें तो महत्तम समापवर्तक, यानी कि मसप। मसप के लिए मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगी, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में आप समझ लीजिए लर्नर्स कि जीसीएफ पहले कैलकुलेट करेंगे, या एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, या मसप कैलकुलेट करेंगे। इन्हीं 3 नंबर का हमको एलसीएम निकालना है, तो पहले हम मसप या जीसीएफ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे फिर से हम फैक्टर्स बनाएंगे, वही आपको याद होगा प्राइम फैक्टर्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 सबसे छोटे अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं ये। इसी तरह से 10 का कर लिया, इसी तरह से 15 का कर लिया। अब क्या करना है, अब हमको सिर्फ कॉमन लेना है, और जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लिखना है, उसको छोड़ देना है। ऊपर वाली विधि में हमने वो भी लिया था, तो अब कैसे करेंगे, अब आप देखिए। सबसे पहले ये कॉमन है 2 में, तो ये यहां लिख दिया। फिर ये 5 कॉमन है, तो ये 5 हमने यहां लिख दिया। फिर ये 3 कॉमन है, तो ये हमने 3 यहां लिख दिया। अब जो ये 2 बच गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। अब ये 2 बच गया, इसको हम छोड़ देंगे, तो आपका क्या आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 3, यानी कि एलसीएम में ले लेते हैं और एचसीएफ में छोड़ देते हैं। लसपा में ले लेते हैं और मसपा में छोड़ देते हैं। तो अभी मसपा के ऊपर वीडियो में बनाऊंगी, तो आप उसमें सीख लेंगे। अब हमने क्या किया है, आप देख सकते हैं कि इसमें से 2 आया था, इसमें से 5 आया था, और इसमें से 3 आया था, तो इसको हमने गुणा कर दिया, और हमारा मसपा या जीसीएफ या एचसीएफ आया है 30। अब ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है लर्नर्स। यहाँ पर आपकी m और n के अलावा भी संख्याएं हो सकती है, जैसे ऊपर प्रश्न में 3 संख्याएं हैं, तो m n और आगे तीसरी संख्या हो जाएगी। तो डिपेंड करेगा कि आपका सवाल क्या है। तो हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला है, जिन संख्याओं का हमको निकालना है, ये 3 संख्याएं, उनको हम गुणा कर लेंगे और उसको हम भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे जीसीएफ से। गुणा करने पर आया 1830, हमारा ये यहाँ पे आ गया, तो आंसर आ गया आपका 60। तो ये फॉर्मूला भी बहुत आसान है करना। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, अगर आपको उदाहरणों द्वारा समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण हमने दिया है कि अगर आपको डेसिमल्स का, दशमलव का एलसीएम निकालना है, तब आप क्या करेंगे। तो बहुत आसान है दशमलव का एलसीएम निकालने का। इसमें आप, जैसे आपको वही संख्या मैंने दी है, यहाँ पे मैंने बिंदु लगा दी 1.2, 1.0, 1.5। तो जब हम बिंदु निकालते हैं तो नीचे 10 लगा देते हैं, ये 10, 10 और 10। बहुत सरल है। इसमें आपने पहले मैंने विधि से बता दिया कि इसका जो है लसप 60 आया है, और 10 का लसप 10 आएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने करके आपको दिखाया है। आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें 10 ले लीजिए, आप इसको तोड़ के भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 2 5 2 5 2 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, तो 5 2 10। तो आपका लसपा आ गया 10। डिवाइड करा, 60 को 10 से डिवाइड करा, तो आंसर आ गया 6। तो एलसीएम 6 आ गया। तो इसी तरह से आप भिन्न का कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसको भिन्न में ही परिवर्तित किया था, ये भिन्न है आपके फ्रैक्शंस। तो जैसे आपका ये सवाल है, इसमें 2/3, 3/4, 4/7। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा न्यूमरेटर है, यानी कि ऊपर वाला जो हमारा है 2 3 4, इसका हम एलसीएम निकालेंगे, और फिर 3 4 7 इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम की विधि आप समझ ही गए हैं। तो ऊपर वाले का आया है 12 और नीचे वाले का आया है 84।
तो आप यहाँ पे ऊपर वाले का 12 आया है और 84 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/7, यानी कि आपका भिन्न के रूप में ही एलसीएम आया है। तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से आप दशमलव का और भिन्न का भी एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एक और प्रश्न मैंने दे रखा है यहाँ पे कि आपको लसप और मसप दे रखा है और एक संख्या दे रखी है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला अभी बताया था। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, लसप दे रखा है 336, मसप दे रखा है 12, एक संख्या आपको दे रखी है 84, तो m की जगह हमने 84 लिख दिया। अब ये संख्या आपको निकालनी है, यानी कि n निकालना है आपको। तो फॉर्मूला में डाल दीजिए, आपको एलसीएम दे रखा है 336, 12 आपका एचसीएफ है, एक संख्या m आपकी 84 है, n आप निकाल दीजिए। इसको निकालने के लिए लर्नर्स बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे करना है। चूंकि इसको निकालना है तो इसको अलग रख देंगे, 12 को यहां ले जाएंगे, गुणा हो जाता है, हमेशा भाग गुणा हो जाता है, गुणा भाग हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है जब हम इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे भाग से 12 था तो वहां जाके गुणा हो गया, और 84 हम नीचे ले आएंगे क्योंकि यहाँ पे गुणा था वो भाग हो गया। अब आप n संख्या डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो आपको दूसरी संख्या जो मिल रही है वो है 48। तो आपको ये समझ भी आ गया होगा लर्नर, बहुत सिंपल है। ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। अब एक प्रश्न जो बहुत कॉमन है, थोड़ा सा पेचीदा लगता है स्टूडेंट्स को, बट आप ध्यान से अगर करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 4 gongs start ringing together at intervals of 4, 6, 8 and 10 seconds। 4 घंटे हैं, जो 4 बेल्स हैं, घंटा जो बजाया जाता है, वो पहला घंटा 4 सेकंड में, दूसरा घंटा 6 सेकंड में, तीसरा घंटा 8 सेकंड में और चौथा घंटा 10वें सेकंड में बजता है। ऐसा कौन सा समय है जब चारों घंटे एक साथ बजेंगे? और क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी टाइम्स डू दे रिंग टुगेदर इन 15 मिनट्स, यानी कि 15 मिनट में ये घंटे कितनी बार एक साथ बजेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो इकाई होती है ना लर्नर्स, यूनिट्स, उनको बराबर कर लीजिए। अगर ये सेकंड्स में दिया है तो मिनट्स को भी सेकंड में परिवर्तित करिए। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब आपसे पूछा जाता है कि एक साथ कब होगा, तो हमेशा याद रखिए कि आपको इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, क्योंकि इसमें कॉमन समान फैक्टर निकलता है, समान कारक निकलता है, समान संख्या निकलती है। तो वो समान संख्या बताती है कि कौन सा वो समय जब एक साथ बजेंगे। तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हमने सबसे पहले 15 मिनट को हमने क्या किया है, इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 15 मिनट में 15 × 60 यानी कि 900 सेकंड हो गए। उसके बाद जो चारों घंटे थे अलग अलग सेकंड्स में बज रहे थे एक साथ, उनका हमने यहाँ पर एलसीएम निकाला। लर्नर्स, एलसीएम निकालना आपको आ गया है। एलसीएम निकालने के बाद हमने इन सबको गुणा करा। जब हमने इन सबको गुणा करा ये, तो हमें मिले 120 सेकंड। तो सबसे पहली बार जो घंटा बजेगा, चारों घंटे एक साथ बजेंगे, वो है 120 सेकंड पर। समय हमारे पास कितना है, 15 मिनट या 900 सेकंड। तो पहली बार बजेगा 120 सेकंड में, फिर उसमें 120 सेकंड ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। फिर दूसरी बार बजेंगे चारों घंटे एक साथ 240वें सेकंड में। फिर तीसरी बार एक साथ बजेंगे चारों घंटे 360 सेकंड में। फिर 480वें सेकंड में, फिर 600वें सेकंड में, फिर 720वें सेकंड में, और फिर 7वीं बार बजेंगे 860 सेकंड में। यानी कि आपको टोटल 900 सेकंड में ये 7 बार एक साथ बजेंगे। उसके बाद अभी भी 40 सेकंड बचे हैं, लेकिन 120 सेकंड में चारों एक साथ बजते हैं, इसलिए 7वीं बार तक ही एक साथ बजेंगे, उसके बाद नहीं बजेंगे। यानी कि कुल 15 मिनट में, कुल 900 सेकंड में 7 टाइम्स आपका ये चारों गॉन्ग्स जो हैं दे रिंग टुगेदर, वो एक साथ बजते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक साथ बजने के लिए आपको एलसीएम निकालना है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, आपका जो यूनिट है, इकाई है, उसमें हमेशा ध्यान रखें कि आपको इकाई को सेम संख्या में करना बहुत जरूरी है, सेम इकाई में करना जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि मिनट को सेकंड में करना जरूरी है। और एलसीएम निकालने का कोई भी विधि जो आपको समझ में आए वो विधि आप
यूज कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा है आज आपको लसपा समझ में आया होगा, और मसपा क्या मैं वीडियो अपलोड करूंगी, आपको समझ में आएगा। संख्याओं के बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। इसी तरह से आप लोग टेट की या सीटेट की तैयारी करें, और जो समझ में ना आए वो मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।